सीपीयू के बैक साइड में और आगे की साइड में कुछ पोर्ट्स, कनेक्टर और बटन्स दिए होते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक कंप्यूटर के स्टूडेंट है या फिर कंप्यूटर चलाते हैं रोजाना अपने डेली लाइफ में, तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि ये पोर्ट्स क्या है, इनका बेसिकली क्या यूज है और इसे कब कब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको सीपीयू के जितने भी पोर्ट्स होते हैं, कनेक्टर होते हैं बैक साइड में और आगे की साइड में, और जो भी बटन्स होते हैं उनके बारे में डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूं कि इनका एक्चुअल में क्या यूज होता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहला जो कनेक्टर आता है जिसका नाम है पावर कनेक्टर या फिर कहे पावर सप्लाई या फिर कहे पावर इन कनेक्टर। वेल, इस कनेक्टर का इस्तेमाल बेसिकली आप अपने सीपीयू में करंट को पहुंचाने के लिए करते हैं, जिससे आपका कंप्यूटर ऑन होता है या फिर कहे आपका सीपीयू काम करना शुरू करता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तो आपका जो भी प्लग है वो सबसे पहले आपके घर के प्लग में लगता है, जहां से 220 वोल्ट का करंट आता है, और उसके बाद यही जो प्लग होता है वो बेसिकली आपके सीपीयू के ये पावर कनेक्टर में कनेक्ट होता है, जिससे जो भी वोल्ट है या फिर कहें करंट है वो आपके सीपीयू में आता है और आपका जो कंप्यूटर है वो ऑन होता है। तो यहाँ पर इस कनेक्टर का बेसिकली इस्तेमाल होता है पावर को सप्लाई करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है जिसका नाम है सीपीयू फैन। जी हाँ, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सीपीयू फैन यानी सीपीयू का पंखा। तो ये एक छोटा सा पंखा होता है जो आपके सीपीयू के अंदर लगा रहता है। बेसिकली ये पंखा काम क्या करता है, आपके सीपीयू के अंदर जो भी हीट है या फिर कहें गर्मी है तो उस सारे गर्मी को वो बाहर निकाल देता है, जिससे आपके सीपीयू में जो भी हार्डवेयर है या फिर कहें मदरबोर्ड है उसे ठंडा रखने में मदद करता है, जिससे जो भी सारे पार्ट्स है वो अच्छे से काम करें। तो बेसिकली यही काम होता है सीपीयू फैन का। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है जिसका नाम है PS2 कनेक्टर। वेल, इस कनेक्टर का इस्तेमाल बेसिकली सीपीयू में इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हो गया माउस या फिर कीबोर्ड। तो यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि देखने में ये जो दो कनेक्टर होते हैं वो सेम दिखाई देता है और लोगों को समझ में नहीं आता कि माउस कहां पे कनेक्ट करे और कीबोर्ड कहां पर कनेक्ट करे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही आसान है। यहाँ पर कलर कोड दिया गया है। अगर कलर पर्पल है तो यहाँ पर आप कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं, अगर कलर ग्रीन है तो यहाँ पर माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आज के समय में आपको जितने भी माउस मिलते हैं वो ज्यादातर आपको यूएसबी बेस्ड माउस मिलते हैं, तो यहाँ पर लेकिन फिर भी आपको इन कलर कोड के बारे में जरूर पता होना चाहिए ताकि आगे से आप कंफ्यूज ना हों। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है जिसका नाम है SPDIF, जिसका फुल फॉर्म है सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस। वेल, ये एक तरह का ऑडियो पोर्टी है जिसका बेसिकली इस्तेमाल डिजिटल ऑडियो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको ज्यादातर होम थिएटर, यहाँ तक कि सेटअप बॉक्स और कई बार आपको सीपीयू में भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप डॉल्बी डिजिटल साउंड्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट आता है जिसका नाम है USB पोर्ट, जिसके बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते ही होंगे। तो यहाँ पर आपको सीपीयू में दो तरह के पोर्ट मिलते हैं, एक मिलता है USB 2 पॉइंट पोर्ट और दूसरा होता है USB 3 पॉइंट पोर्ट। तो यहाँ पर 3 पॉइंट पोर्ट जो भी है USB पोर्ट उसकी स्पीड ज्यादा होगी 2 पॉइंट के मुकाबले। तो यहाँ पर दोनों का काम सेम ही है। इसकी मदद से, ये पोर्ट की मदद से आप अपने सीपीयू में माउस को, कीबोर्ड को, वेबकैम को और भी कई तरह के एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, या फिर अगर आपको अपने फोन में कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है या फिर लेना है तो यहाँ पर आप इस पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं एक डेटा केबल की मदद से। तो जितने भी डेटा ट्रांसफर होते हैं, जो भी कनेक्टर होते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस, वहां पर आप इस पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट आता है जिसका नाम है लेन पोर्ट, जिसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट। वेल, इसे बेसिकली हम ईथरनेट पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इस पोर्ट का इस्तेमाल बेसिकली आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी तरह के दूसरे कंप्यूटर या फिर अगर नेटवर्क से कनेक्ट होना है तो यहाँ पर आप इस पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आपको दो कंप्यूटर कनेक्ट करना है ईथरनेट केबल की मदद से, तो यहाँ पर आप ये लेन पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी तरह का नेट चलाना चाहते हैं केबल की मदद से, तो यहाँ पर आप इस लेन पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट आता है जिसका नाम है eSATA पोर्ट। वेल, इस पोर्ट का इस्तेमाल बेसिकली हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। इसकी जो स्पीड होती है वो USB 2 पॉइंट और USB 3 पॉइंट से कई गुना होती है। तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो बेसिकली प्रोफेशनल लेवल पे किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो पोर्ट है वो आपको कई सीपीयू के अंदर देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपको ये जो पोर्ट है वो ज्यादातर हाई एंड पीसी में देखने को आसानी से मिल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट आता है जिसका नाम है ऑडियो पोर्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पोर्ट किस काम आता है। तो कॉमनली यहाँ पर 3 तरह के पोर्ट होते हैं, एक होता है माइक के लिए, एक होता है हेडफोन के लिए और एक तीसरा होता है ऑडियो आउटपुट्स के लिए यानी ऑडियो डिवाइसेस के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली आपको 3 कलर दिए जाते हैं। सबसे पहला होता
होता है पिंक कलर। पिंक कलर का इस्तेमाल बेसिकली आप माइक्रोफोन या फिर कहें माइक को अटैच करने के लिए या फिर सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दूसरा कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर का इस्तेमाल बेसिकली आप जो भी हेडफोन है उसे कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा कलर है वो है ब्लू कलर। वेल इस कलर का इस्तेमाल बेसिकली आप अपने सीपीयू में जो भी ऑडियो मिक्सर होता है या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है आप बजा रहे हैं और उसे आप अपने सीपीयू से कनेक्ट करना चाहते हैं और उसमें कुछ भी चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या फिर कोई भी आउटपुट डिवाइसेस स्पीकर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये सब आप आसानी से इस ब्लू कलर के पोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट आता है जिसका नाम है VGA पोर्ट और HDMI पोर्ट। वेल VGA पोर्ट का इस्तेमाल आप किसी भी तरह के जो भी डिस्प्ले होते हैं या फिर कहे डेस्कटॉप होता है उसको अगर आपको अपने सीपीयू से कनेक्ट करना है तो ऐसे में आप VGA पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर के स्क्रीन में जो भी स्क्रीन है उसमें जो कुछ भी सीपीयू का दिखाई देता है वो सारा का सारा बेसिकली VGA केबल की मदद से दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी मॉनिटर, LCD या फिर OLED टीवी को अपने सीपीयू से कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप VGA पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट आता है जिसका नाम है HDMI पोर्ट या फिर कहें HDMI केबल। वेल इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। वेल इसका इस्तेमाल आप मॉनिटर या फिर स्क्रीन में हाई डेफिनेशन के वीडियो को देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका कलर होगा वो कुछ और ही अलग लेवल का होगा नॉर्मल वीडियो क्वालिटी के मुकाबले। है DVI पोर्ट और एक्सपेंशन स्लॉट। वेल DVI पोर्ट का जो फुल फॉर्म है वो है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है ये डिजिटल सिग्नल को सपोर्ट करता है और जो भी आपको विजुअल प्रोवाइड करता है या फिर कहे वीडियो प्रोवाइड करता है या फिर जो भी कहे पिक्चर आपको सामने स्क्रीन पे देखते हैं वहां पर सिर्फ आपको वो वीडियो ही दिखाई देगा, ऑडियो नहीं सुनाई देगा। तो यहाँ पर अगर आप DVI पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग से ऑडियो पोर्ट का भी इस्तेमाल करना होगा ऑडियो को सुनने के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली DVI पोर्ट 3 अलग अलग तरह के होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है जिसका नाम है एक्सपेंशन स्लॉट। वेल अगर आपको अपने सीपीयू में अलग से कुछ भी एक्सटर्नल ऐड करना है तो यहाँ पर आप जो भी एक्सपेंशन स्लॉट है उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली यही था सीपीयू के बैक साइड का। तो चलिए अब जानते हैं सीपीयू के जो भी फ्रंट साइड यानी आगे की साइड में जो भी बटन या फिर पोर्ट होते हैं उनका बेसिकली क्या यूज है। तो ये है सीपीयू का आगे वाला पार्ट। तो सीपीयू में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बटन आता है जिसका नाम है रीसेट बटन। अगर आपके कंप्यूटर का स्क्रीन अटक गया है या फिर आपका कंप्यूटर हैंग हो गया और कोई भी बटन दबाने पे स्क्रीन सेम वैसा ही आता है तो ऐसे में आपको यहाँ पर रीसेट बटन पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बटन आता है जिसका नाम है स्विच ऑन या फिर कहे कंप्यूटर ऑन बटन। अगर आपको अपने कंप्यूटर को चालू करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने सीपीयू में इस बड़े वाले बटन को दबाना होगा जिसके बाद आपका जो कंप्यूटर है वो चालू हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट आता है या फिर कहें कनेक्टर आता है जिसका नाम है USB पोर्ट। कई कंप्यूटर में आपको आगे की साइड भी USB पोर्ट दिया जाता है आज के समय में। तो यहाँ पर आप अगर USB को कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने मोबाइल को कनेक्ट करना चाहते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर पेन ड्राइव को कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्ट आता है जो कि आता है माइक्रोफोन के लिए। अगर आप अपने सीपीयू में किसी भी तरह के माइक्रोफोन को कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हेडफोन के लिए। अगर आप किसी भी तरह के हेडफोन को अपने सीपीयू से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है जिसका नाम है CD और DVD राइटर। जी हाँ, सीपीयू के सबसे ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको जो भी CD और DVD राइटर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये जो भी CD और DVD राइटर है वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपने जो भी CD है या फिर DVD है उसे आप यहाँ पे डाल के प्ले कर सकते हैं। तो ये था सीपीयू के जो भी फ्रंट साइड में पोर्ट होते हैं या फिर कहे बटन होते हैं उनका यूज। आई होप अब आपको सीपीयू के फ्रंट साइड और बैक साइड में जितने भी पोर्ट्स या फिर कहे बटन होते हैं उनका एक्चुअल में क्या यूज होता है आपको पता चल गया होगा। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके